are doing good. Welcome back to our EVS learning. Kids, in the previous video, we learned about water contamination, right? So, let's continue with part 2. So, let's begin with chapter 18, water from different places, part 2. So kids, let's begin with part 2 and here do yourself own and discuss. अपने आप से करो और फिर डिस्कस करो. So let's see ये क्या एक्टिविटी है. Look through last one month newspapers. Look for all news items related to water. Cut them and collect them. Stick all the cuttings together on a big paper to make a collage and discuss it in the class. So आपको 1 मंथ का न्यूज़पेपर जो है वो लेना है, पूरे लास्ट महीने का न्यूज़पेपर, और वो सारे न्यूज़ आइटम्स में जहाँ पे भी पानी के रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो उसे तुम्हें कट करना है और उसे तुम्हें बड़े से पेपर में स्टिक करना है और उसका कोलाज बनाना है और फिर हर एक टॉपिक के ऊपर तुम्हें डिस्कस करना है वो क्लास में. ओके. Have you ever suffered from diarrhea and vomiting? How did you feel? So kids, क्या तुम्हें कभी भी डायरिया या वॉमिटिंग जैसी बीमारी हुई है? क्या तुमने सफ़र किया है ऐसे कोई बीमारी से? और अगर किया है तो तुम्हें उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था? सो किड्स, अगर तुम्हें ऐसी कोई बीमारी हुई थी तो क्या तुम्हें वीकनेस जैसी फीलिंग हो रही थी? क्या तुम बेड में से खड़े नहीं हो पा रहे थे? ऐसा कुछ अगर तुम्हें फील हो रहा था तो यू मे राइट इट. ओके. सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बॉडी. सो जब भी हमें डायरिया या फिर उल्टी होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है, ख़तरनाक है. बिकॉज इससे क्या हो जाता है, हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं और जिससे हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट हो सकता है. ओके. सो ये बहुत ही डेंजरस है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर वॉट दैट वी लूज़ फ्रॉम आवर बॉडी. वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स. वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट कि हम अपने शरीर से जो भी पानी खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं, उसे हमें वापस से मेकअप कर देना चाहिए. सो हमें बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए जब ऐसा कुछ होता है तो. सो अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम ये भी कर सकते हो, सॉल्ट और शुगर को मिक्स करके पानी में भी पी सकते हो. ओके. सो शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन कैसे बनता है? सो लेट्स मेक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कूल इट. सो आपको क्या करना है, एक ग्लास में बॉइल्ड वाटर लेना है और उसमें 1 चम्मच चीनी डालनी है यानी शुगर डालना है और एक पिंच सा मतलब चुटकी सा नमक मिलाते हुए उसे ठंडा करने के लिए रहने देना है. टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट. और उसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखो कि कहीं वो पानी में ज़्यादा सॉल्ट तो नहीं चला गया. तो वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आर टीयर्स. सो जो सोल्यूशन हमने बनाया है उसमें हमें देखना है कि ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए पानी, जैसे हमारे टीयर्स होते हैं सॉल्टी. ओके. इसे हम ORS भी कहते हैं. ओके. ORS रेसिपी भी कहते हैं. ओके. व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरिया एंड वॉमिटिंग द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय हिम और हर. सो जब भी हमें डायरिया या वॉमिटिंग होती है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम वो पानी पीते हैं तो उसे स्लोली सिप करके पीना है. ओके. लाइट फूड मस्ट बी टेकन विथ इट. बेबीज़ शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क. सो एकदम हल्का खाना, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए. ओके. ऐसा खाना खाना चाहिए जो मतलब पच सके. और बेबीज़ को एंड टॉडलर्स को अपनी मम्मी का दूध कंटिन्यू पीना चाहिए. It is also necessary to take some medicine. They can also have homemade remedies. So ऐसा भी नेसेसरी होता है कि हमें कोई मेडिसिन लेना चाहिए जो होममेड रेमेडीज़ के लिए बनी हो. अगर डायरिया स्टॉप नहीं होता है तो हमें फिर डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए. सो तुम घर पे होममेड रेमेडीज़ के लिए ये मेडिसिन बना सकते हो. बट अगर फिर भी डायरिया स्टॉप नहीं होता है, वॉमिटिंग स्टॉप नहीं होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग डॉक्टर की एडवाइस लो, डॉक्टर के पास जाओ. ओके. सो हियर वी एंड द एक्टिविटी. नाउ हियर इज़ द सेकेंड एक्टिविटी, वाटर सर्वे इन स्कूल. तो ये तुम्हें सर्वे करना है स्कूल में आकर. ओके. बट किड्स, तुमने तो ऑलरेडी स्कूल देखी है, तुम्हें पता है कि पानी की फैसिलिटीज़ कैसी है क्या नहीं है.
सो आप अपने हिसाब से इसे टिक मार्क कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करते जाती हूँ। ओके, यहाँ पे बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट ग्रुप जो है वो पानी की अरेंजमेंट्स के बारे में देखेंगे, सेकंड ग्रुप जो है वो टॉयलेट के अरेंजमेंट्स के बारे में देखेंगे, और थर्ड ग्रुप जो है जो चिल्ड्रन जो क्लास में है जो बीमारी से अफेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सब एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ओके, सो लेट्स बिगिन। नाउ दिस इज़ फॉर ग्रुप 1, बट यहाँ पे सब लोग टिक मार्क करेंगे। ओके, जब तुम्हें जस्ट टिक मार्क करना है बॉक्स में। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर स्कूल? आपकी स्कूल में पानी कहाँ से आता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, टैप, टैंक, हैंडपम्प, अदर। सो ऑब्वियसली हमारे स्कूल में पानी तो टैप से आता है। सो टैप पे जो बॉक्स दिया हुआ है उस पर टिक मार्क करो। फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक इन योर स्कूल? आप अपने स्कूल में पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? सो अगेन देर आर ऑप्शंस गिवन, टैप, टैंक, हैंडपम्प, अदर। सो अगेन टैप पे हम टिक मार्क करेंगे। ओके, इफ़ देर इज़ नो टैप, मटका, अर्थन पॉट और हैंडपम्प, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर? अगर कोई टैप नहीं है, ओके, मटका नहीं है या तो फिर हैंडपम्प नहीं है, तो तुम्हें पानी कहाँ से मिलता है? सो वी विल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ प्राइवेट टैंकर से पानी मिलता है। ओके, इज़ देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंडपम्प? सारे टैप्स और हैंडपम्प्स में पानी है? सो यू मे राइट येस। ओके, देन वॉट विल यू डू इफ़ एनी टैप इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग? अगर तुम्हारे स्कूल में कोई टैप जो है वो लीक हो रहा है या टपक रहा है पानी उसमें से, तो आप क्या करेंगे? सो मे बी इफ़ एनी टैप इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग, वी विल टेल आवर टीचर। आप अपने टीचर को बोलेंगे, सो दैट टीचर प्लम्बर को बुला सकती है रिपेयरिंग के लिए। ओके, आर ऑल द मटकास, अर्थन पॉट फिल्ड विथ वाटर एंड आर दे कवर्ड? क्या तुम जितने भी अर्थन पॉट्स है यानी मटकास है वो पानी से भरे हुए हैं और वो कवर्ड भी है? येस, सारे मटकास जो है वो भरे हुए हैं और वो कवर्ड है। ओके, आर द मटकास, अर्थन पॉट एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन्ड रेगुलरली? सो आपकी स्कूल में जितने भी मटकास है और जितने भी अदर वाटर कंटेनर है, जैसे कि बकेट्स देख लो, ग्लासेस देख लो, और आपके पास तो फिल्टरेशन भी है, मतलब यहाँ पे फ़िल्टर भी है। ओके, तो आपको तो पानी फ़िल्टर से मिलता है। सो ये सारे क्या रोज़ क्लीन होते हैं? Yes, so you may write yes, they clean it every day. Okay, they are cleaned regularly. Okay, how is water made safe for drinking? हम पानी जो है स्कूल में सेफ़ कैसे बता सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए? सो इन आवर स्कूल वी हैव अ वाटर प्यूरीफायर. वाटर इज़ मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग विथ इट. ओके, what would happen if water is taken without ladle from the matka or any other vessels? सो अगर मटका या फिर कोई दूसरे वेसल से, बर्तन से पानी बिना लैडल लिए जाएंगे तो क्या होगा? सो व्हाट इज़ लैडल? एक बड़ा सा ऐसा स्पून टाइप आता है जिसका नीचे का जो बोल रहता है ना वो बहुत ही डीप रहता है, जिससे हम इजीली पानी निकाल सकते हैं। सो क्या होगा अगर हम वो लैडल से ना ले तो? सो अगर हम वो पानी हम लैडल से ना ले और हम लोग कोई ग्लास हमारा अंदर डाले तो उसमें क्या होता है कि हमारे फिंगर्स वेट हो जाते हैं या तो फिर वो पानी में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे फिंगर में जो भी डस्ट रहता है वो पानी में मिक्स हो जाता है और वो पानी गंदा हो जाता है. सो दिस माइट हैपन. ओके, दिस थिंग में हैपन. इज़ द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटका earthen pot cleaned regularly? सो जो प्लेस है ड्रिंकिंग वाटर टैप्स के अराउंड में और मटके के अराउंड में, क्या वो रेगुलरली क्लीन होती है? येस, वो रेगुलरली क्लीन होती है. उसे मॉप से रेगुलरली क्लीन किया जाता है. ओके, नाउ थिंक एंड डिस्कस. वाई डज द एरिया वेयर वी कीप ड्रिंकिंग वाटर गेट डर्टी? सो जहाँ पे हम ड्रिंकिंग वाटर रखते हैं वहाँ का जो एरिया है वो डर्टी क्यों हो जाता है? बिकॉज चिल्ड्रन जो है वो बार बार वहाँ पे जाते हैं पानी पीने के लिए, तो उनके हाथ में डस्ट और वो सब रहता है, राइट, जिसकी वजह से पानी कभी गिर जाता है नीचे, तो वो एरिया थोड़ा सा डर्टी हो जाता है. व्हाट कैन वी डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन? हम क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें कर सकते हैं ताकि हम ये प्लेसेस को क्लीन रख सकें? तो पहले हमें बच्चों को बताना चाहिए कि जितना पानी चाहिए उतना ही लेना चाहिए, ठीक है, और जो भी वाटर या जो भी अर्थन पॉट में जो भी पानी है उसे ग्राउंड पे थ्रो ना करें. ओके, दिस थिंग्स वी कैन डू. हम उसे मॉप से क्लीन भी कर सकते हैं. Find out and write in your notebook how often, once a day, once in 2 days, are the containers or matka, earthen pot and ladles cleaned?
who cleans them. So you have to find out and write कितनी बार, दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार कंटेनर या मटका जो है या तो फिर लैडल जो है वो क्लीन होता है और उसे कौन क्लीन करता है. सो अर्थन पॉट, कंटेनर्स और लैडल्स जो है वो रोज़ क्लीन किया जाता है. और ये क्लीन कौन करता है? ये क्लीन हमारे प्यून जो है सरोज मासी वो करते हैं. ओके, देन हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल? हाउ मैनी टैप्स, मटकास और हैंड पम्प्स आर देयर? आर दीज सफिशेंट फॉर चिल्ड्रन? तो तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने टैप्स, मटकास और हैंड पम्प्स है, और क्या सारे बच्चों के लिए इतने हैंड पम्प्स और टैप्स सफिशेंट है? So in our school there are more than 350 students, okay, and there are 10 taps and 2 matkas. Also there are 4 water purifiers, right? So these are enough for all the children, okay. Who cleans the places near the drinking water? Drinking water के around जो places रहते हैं वो कौन clean करता है? So the place near the drinking water is cleaned by Saroj Masi, who is the peon of the school. She is the cleaner, okay. Where does the water that is split go? The split water goes to the garden through a small canal. So we finished about arrangement of water. Now we will go to arrangement of toilet. Okay, what are the toilet arrangements in your school? Built toilet और open area? तुम्हारे स्कूल में कौन से टॉयलेट अरेंजमेंट है? तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट बिल्ड किए गए हैं या फिर तुम लोग ओपन एरिया में जाते हो? सो ऑब्वियसली बिल्ट टॉयलेट. हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर? कितने टॉयलेट्स है तुम्हारे स्कूल में? So there are 8 toilets, 4 for boys and 4 for girls. Are there separate toilets for girls and boys? Yes. Is there water in the toilet? Yes. Where does the water come from? The tap, tank, or has to be brought from home? No, it comes from the tap. Okay. Is there water for washing hands near the toilet? Yes. Do you wash your hands after using the toilet? Yes. Is there any tap that is leaking or dripping? No. Are the toilets kept clean? Yes. Find out and write how many boys and girls are there in your school. So girls strength is 160 and boys strength is 190 or 200 around. Okay. How many toilets are there for girls and boys? So for girls there are 4 toilets and for boys there are 4 toilets. If there are not taps, who brings the water for the toilet? Where does the water come from? So all the toilets have taps and the water comes from the tanks which are placed on the roofs of the toilet. Okay. Who keeps the place clean? कौन रखता है वो place clean? So a cleaner has been appointed to clean the toilets. Okay. Now tell what can be done to keep the toilets clean. आप क्या कर सकते हो टॉयलेट्स को क्लीन रखने के लिए? सो टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलरली एंड शुड बी क्लीन विथ फिनाइल और एसिड. हाउएवर whoever goes to the toilet should flush the toilet after using it. Okay, so now what can each of us do for this? So we should not make the toilet dirty, right? We should keep it clean. We should make sure to flush the toilet after we use it. Have you seen toilets at bus stands or railway stations? How are they different from the toilets at home? So bus stands and railway station के toilets में और हमारे घर के toilets में क्या फ़र्क है? So I think number of differences are there because the number of toilets at bus stands and railway stations are more than compared to our home. Okay, and many people uses the toilet and so it is dirty, whereas at home there are only 1 or 2 toilets and they are maintained well and they are cleaned regularly. Okay, nowadays at bus stations and railway stations also there are cleaners who clean the toilets. Okay, now here comes the illness affected students. So talk with the children in your class and fill in the table given below. In this, the last few months, how many children in the class have suffered from any of this? Write the name of these children. So यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स दिए हुए जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड वॉमिटिंग, येलो यूरिन, येलो पेल स्किन एंड आइज, माइल्ड फीवर, स्टमक एक. तो ऐसे यहाँ पे बच्चों के नाम लिखने हैं हमें जिनको ये सारी चीज़ें हुई है लास्ट few months में. So this you have to do a survey in the class, so you may do that. Okay, when you come here we'll do this survey. Okay kids, and if you know that किसको क्या बीमारी हुई है, so you may also write it by yourself. Okay,
Discuss with your teacher what you have found out from your survey. Make a report based on your survey and the advice given by your teacher. Read your report in the assembly. Put it up on the notice board. So ये जितना भी तुम लोग ने फाइंड आउट किया है तुम्हारे सर्वे से, तुम्हें ये टीचर्स के साथ डिस्कस करना है और इसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है और तुम्हारी टीचर जो भी एडवाइस करती है वो तुम्हें बताना है और ये असेंबली में तुम्हें रिपोर्ट रीड करनी है एंड फिर हमें नोटिस बोर्ड पे लगानी है. सो वेन एवर यू कम ओवर हियर वी विल डू द डिस्कशंस and we will put it up on the notice board. Okay, now here comes the next part, which is the last part, Elder's Vision. The story is about 30 years ago. Now this is a story and the story's name is Elder's Vision. Okay, और ये story जो है वो 30 साल पुरानी है. In Rajsamdhiala village of Rajkot, the problem of water was raised. So एक राजकोट सिटी है जहाँ पे एक विलेज है राजसमधियाला, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम जो है वो रेज्ड हुआ था. द सरपंच ऑफ दिस विलेज वॉज अ मैन विद डीप इंसाइट एंड विजन. सो इस गाँव के जो सरपंच थे वो ऐसे व्यक्ति थे जिसमें बहुत ही डीप इंसाइट थी और फ्यूचर विजन था. ओके, और उन्होंने एट दैट टाइम ही कॉन्टैक्टेड डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज एंड रिक्वेस्टेड देम टू बिल्ड अ चेक डैम. सो उन्होंने तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि तुम यहाँ पे चेक डैम बिल्ड करो ताकि पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. In 1985, rural development agencies built 45 check dams in 1090 hectare area in this village. सो कम से कम 1090 हेक्टेयर एरिया ये विलेज का था और उसमें जो रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने कम से कम 45 चेक डैम्स बिल्ड किए. नेक्स्ट ईयर देयर वाज हेवी रेन इन दिस एरिया, सो ऑल द चेक डैम्स गॉट फिल्ड विद वाटर. और दूसरे साल बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई, हेवी रेन हुई, जिसकी वजह से सारे चेक डैम्स थे वो पानी से भर गए. The level of water rised up. About 15-meter deep water level was available to the people. So level of water जो था वो rise up हो गया और कम से कम 15 मीटर deep water level जो लोगों के लिए available था. In 2002 there was drought. Again अब drought आ गया 2002 में. What is drought? जिसको हम ड्राई बोलते हैं, जहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं होता, जो पूरा ड्राई हो जाता है. ओके, हाउएवर बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ द पीपल ऑफ दिस विलेज दे डिड नॉट हैव एनी ट्रबल. सो बिकॉज ये पीपल के जो विजन थे, जो उन्होंने बहुत पहले ही प्लान करके रखा था ये सब, तो इसकी वजह से उन्हें कोई ट्रबल महसूस नहीं हुआ, ट्रबल फेस नहीं करना पड़ा. दैट ईयर्स ऑल्सो पीपल वर एबल टू टेक क्रॉप्स फॉर ऑल द 3 सीजन्स. पीपल वर हैप्पी एंड वेल्दी. उस साल भी लोगों ने अपनी फसल जो है वो जमाई हर तीनों सीजन्स के लिए और बहुत ही खुश और वेल्दी थे. सो किड्स, अगर विजन करेक्ट हो, हम लोग उसको पहले से ही प्री प्लान करके रखें, तो हम लोग ईजीली कोई चीज़ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसका सल्यूशन मिल सकता है और हमें प्रॉब्लम फेस नहीं होगी. सो किड्स, हियर वी एंड आवर एक्टिविटी. So kids, here we end our learning of chapter 18, water from different places. I hope you have understood this chapter very well. And please do not forget to complete the activity which is given in the textbook. Kids, remember, water is the essence of life. It's the precious and natural wealth. Save water and water will save you. Okay? Bye. Take care. Have a wonderful day.